शादी के कुछ ही महीनों बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पति रोहित में अजीब बदलाव आने लगे थे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक उनका व्यवहार बदलने लगा। शुरू में मैंने सोचा कि यह सिर्फ उनके काम का तनाव होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें और अजीब होने लगीं। एक रात जब मैं उनके पास बैठी थी, उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, राधा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन पहले वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं होगी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई समीर के करीब आओ, उन्होंने कहा। मैं चौंक गई। मतलब? मैंने घबराई आवाज में पूछा। मतलब कि तुम समीर के साथ भी वैसे ही रहो जैसे मेरे साथ रहती हो। उनका यह वाक्य सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह तुम क्या कह रहे हो, रोहित? मैंने लगभग चीखते हुए कहा। देखो राधा, समीर बहुत अकेला है। मुझे डर है कि वह गलत राह पर न चला जाए। तुम उसे प्यार और अपनापन दोगी तो वह सही राह पर रहेगा। उनकी बातें मुझे किसी बुरे सपने की तरह लग रही थीं। लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी। यह सब कैसे संभव है? मैंने रोते हुए कहा। राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन समीर के लिए भी तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरी यह इच्छा भी पूरी करोगी। रोहित का यह तर्क मुझे भीतर तक हिला गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। क्या एक पत्नी का यही फर्ज होता है? अगले दिन समीर से नजरें मिलाना भी मुश्किल था। वह हमेशा मेरा सम्मान करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इस बारे में क्या सोचता है। रोहित का दबाव बढ़ता गया। हर दिन वह मुझे इस बात के लिए मजबूर करने लगे। आखिर एक दिन उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे मजबूरन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे पास मायके लौटने का भी विकल्प नहीं था, क्योंकि मेरे माता पिता पहले ही मुझे समझा चुके थे कि एक बार शादी हो जाए तो लड़की को हर हाल में ससुराल में रहना चाहिए। समीर को जब यह सब पता चला तो वह खुद रोहित से लड़ पड़ा। भैया, यह गलत है। भाभी मेरी माँ जैसी हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। समीर की यह बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन रोहित ने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया। अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो इस घर में रहने का हक भी नहीं है तुम्हें। रोहित ने गुस्से में समीर को घर से निकाल दिया। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। एक तरफ मेरा पति, जिसकी मैं दिल से इज्जत करती थी, और दूसरी तरफ उसकी गलत सोच, जिससे मैं भाग नहीं सकती थी। आखिरकार मैंने एक फैसला लिया। उसी रात जब रोहित ने मुझ पर फिर से दबाव बनाने की कोशिश की तो मैंने साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम्हें अपने भाई के लिए पत्नी चाहिए तो मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दो। मैं एक पत्नी हूँ, कोई चीज नहीं जिसे तुम बांट सको। रोहित ने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा बोलूंगी। वह गुस्से से आग बबूला हो गए, लेकिन इस बार मैं डरने वाली नहीं थी। मैंने अपने मायके फोन किया और सुबह होते ही घर छोड़ दिया। मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया और कुछ महीनों बाद मैंने तलाक के लिए अर्जी डाल दी। शायद यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के लिए लड़ना सही समझा। शादी प्यार और विश्वास का बंधन होता है, न कि समझौतों और बलिदानों का सौदा।